नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग इसमें एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं में जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेक्शन से आने वाले प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं? महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। किससे संबंधित है महावीर स्वामी? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और साथ ही ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। अगला सवाल है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। कहाँ पे है लोकटक झील? मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला सवाल है, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा का। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और मानसून का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मानसून का अर्थ वर्षा होता है। मानसून का मतलब क्या है? मानसून का मतलब वर्षा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था का विकास को माप करने का एक विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? यानी एनएसई, इसका जो नाम होता है शॉर्ट फॉर्म, इसका होता है एनएसई। एन से मतलब होता है नेशनल, एस से होता है स्टॉक, ई से होता है एक्सचेंज। एनएसई कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीयक क्षेत्र, सी में तृतीयक क्षेत्र और डी में विदेशी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए में क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट सामान्य तापमान माना जाता है मानव शरीर का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? वायुमंडल में बादल तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं तो क्यों दिखाई देते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कम घनत्व के कारण। वायुमंडल में जब बादल तैरते हैं तो वहाँ पे उसका कम घनत्व होता है, तो इसके कारण जो है कि वायुमंडल में बादल तैरता हुआ दिखाई नजर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 32 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट पानी का हिमांक बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ए में है किलोग्राम, बी में है सेकेंड, सी में है एम्पियर और डी में है कैंडेला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए में है ओडोमीटर, बी में है बैरोमीटर, सी में है एमीटर और डी में है फोटोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कार और बाइक वगैरह में लगा होता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हीराकुंड बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य से। ओडिशा राज्य से। और ओडिशा राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों याद रखना, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। किस नदी पर? महानदी पर बना है। तो हीराकुंड, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।